नमस्कार दोस्तों, आर ओ ए आर ओ 2026 की भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ ही अनुभाग अधिकारियों के खाली पदों पर पदोन्नति को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। अनुभाग अधिकारी आपके कौन होते हैं? वो आपके सेक्शन ऑफिसर होते हैं। भाई जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनके उनके रिक्रूटमेंट होती है, जो उनके खाली पदों पर पदोन्नति, जो उनके खाली पदों पर जो उनके भर्ती की जाएगी वो सीधी भर्ती तो है नहीं, वो आर ओ और ए आर ओ से ही होगी। तो जब अनुभाग जो सेक्शन ऑफिसर के पद भरे जाएंगे तो आर ओ और ए आर ओ से ही खाली होंगे। तो आर ओ ए आर ओ के पद खाली होंगे तो उनकी नई वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है 2026 में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर ओ ए आर ओ की संभावित वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो आर ओ ए आर ओ की आपकी 400 प्लस, जी हाँ 400 प्लस वैकेंसीज आ सकती हैं। और अनुभाग अधिकारियों की प्रमोशन से जुड़ा ताज़ा अपडेट जो सीधे शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो यूपीएससी की ओर से 2026 में आर ओ ए आर ओ के लिए एक बड़ी भर्ती की तैयारी है। अनुमान है कि इस बार 400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होंगी। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई अनुभागों में पद खाली हैं और शासन स्तर पर प्रशासनिक पुनर्संरचना चल रही है। अब बात करते हैं अनुभाग अधिकारियों से जुड़ी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने अनुभाग अधिकारियों के 405 पदों में से 126 पद खाली होने की स्थिति को लेकर प्रमोशन की मांग की है। जनवरी 2024 से पदोन्नति अटक पड़ी है वरिष्ठता विवाद के कारण। जुलाई 2025 के अंत तक ये खाली पद बढ़कर 136 हो जाएंगे। ऐसे में शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। संघ ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि चूंकि हाईकोर्ट ने वरिष्ठता मामले पर निर्णय दे दिया है, अब खाली पदों पर जल्दी से जल्दी पदोन्नति की जाए। यह मुद्दा आर ओ ए आर ओ से इसलिए जुड़ा है क्योंकि अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़ी व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। अब क्या है, अनुभाग अधिकारियों के प्रमोशन होने की बात आ रही है कि अनुभाग अधिकारी जो सेक्शन ऑफिसर है उनमें 106 पद खाली हैं जो आगे बढ़कर 126 पद खाली हैं जो आगे बढ़कर 136 हो जाएंगे। तो आर ओ ए आर ओ से आगे बढ़कर ही होंगे। तो आर ओ ए आर ओ में आपकी वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है आपकी 2026 में जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब भाई जो आपके कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपका ए आर ओ बनते हैं, गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं, ये भी आपकी अच्छी पोस्ट है। ये भी आपकी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद आपका 8 से 10 साल आपके फिर सेक्शन ऑफिसर है। फिर सेक्शन ऑफिसर के बाद आपका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, जैसे अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी और फिर स्पेशल सेक्रेटरी जो आपका आईएएस के बराबर होता है। और इनका ग्रेड पे भी अच्छा होता है। जो भी स्पेशल सेक्रेटरी का होता है वो आपका 89 ग्रेड पे होता है, एक आईएएस के बराबर आपका ग्रेड पे होता है, एक अच्छा ग्रेड पे होता है। तो जो आपका मेंस है, जो आपका अब आपका आर ओ ए आर ओ का प्रीलिम्स तो हो चुका 2023 का, अब मेंस होना बाकी है। मेंस आपका नवंबर दिसंबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है अपना मेंस। उसके बाद आपका प्रीलिम्स, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आर ओ ए आर ओ का 2026 का जनवरी फरवरी में। उसके बाद आपका प्रीलिम्स और उसके बाद आपका मेंस, मतलब 2026 में ही आप अपनी जो इसकी वैकेंसी है वो पूरी हो सकती है क्योंकि 2027 में चुनाव है। याद रखिए 2027 में चुनाव है। तो ये चुनाव से पहले ही इस वैकेंसी को पूरा करेंगे क्योंकि भाई इन्हें चुनाव जीतना है और जो अंत में काम किया गया उसको ज़्यादा याद रखते हैं। तो ये आर ओ की वैकेंसी को पूरा फिल करके ही रहेंगे 2026 में। 2026 में ये अपनी वैकेंसी को पूरा कर लेंगे आर ओ ए आर ओ की। तो आपकी लैब क्या है, अब आप क्या कीजिए, अब 2026 में अगर आपको आर ओ ए आर ओ अपना निकालना ही है तो सबसे पहले अपना सिलेबस पे कंसंट्रेट कीजिए कि हमें सिलेबस कवर करना है। अब सिलेबस में क्या है आपका जीएस और हिंदी। क्या है? जीएस और हिंदी। जीएस में क्या है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। इन 5 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा हिंदी को कंप्लीट कीजिए। आपको ये 6 सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करना है। जल्दी से जल्दी अपने प्रीलिम्स तक इन कवर कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए। तो अभी आपके पास पूरे 5-6 महीने हैं। 5-6 महीने जनवरी फरवरी में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी आपके पास पूरे 5-6 महीने हैं इन सब टॉपिक्स को कवर करने का। उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। तो अभी से एक टारगेटेड ओरिएंटेड शेड्यूल बनाइए कि इस टाइम हमें ये करना है, इस टाइम हमें ये करना है। कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई रोज कीजिए। हर हफ्ते एक
मॉक टेस्ट दीजिए और महीने में एक बार सिलेबस का पूरा रिवीजन कर लीजिए। अनुभाग अधिकारियों के खाली पद और प्रमोशन की समस्या सरकार की नीति को प्रभावित करती है। ऐसे में ARO भर्ती प्रक्रिया में भी जल्द स्पीड देखने को मिल सकती है। ये जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन कि आपकी ARO 2026 की वैकेंसी बहुत जल्दी आ सकती है। आपको 400 प्लस पद देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अपनी तैयारी में छूट जाइए। जिनका भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उन्हें उम्मीद नहीं है कि उन्हें मेंस करने के लिए मिलेगा, या फिर जिन्होंने किसी भी वजह से अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया हो, तो जल्दी ये मौका उन अभ्यर्थियों के लिए खासकर है जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया, जो अभी प्रीलिम्स हुआ था, जिन्हें उम्मीद नहीं है कि उनका मेंस में सिलेक्शन होगा, या फिर किसी भी वजह से उन्हें एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा हो। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है 2026 में अपनी वैकेंसी निकालने का, ARO बनने का, एक रेपुटेड पोस्ट पर जाने का। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ आपको ARO से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।